स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। आज हम जो बात करेंगे वो होगी क्लास 12th के एक्सरसाइज नंबर 13 सदिश वेक्टर, जो कि 7 मार्क्स का है। बोर्ड के एग्जाम राजस्थान बोर्ड में 7 मार्क्स का आएगा। राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th की बात कर रहे हैं अपन। और यहाँ पे जो त्रिविम अगली एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस है, वो भी कितने मार्क्स की है? 7 मार्क्स की। मतलब ये कि अगर आपने दो ये एक्सरसाइज जो है वेक्टर और त्रिविम यानी कि 3 डायमेंशियल अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो 7 और 7 14 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी लेंथी ज्यादा होने के कारण ज्यादातर स्टूडेंट या तो उब जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग एक्सरसाइज भी है। लेकिन आज देखते हैं हम इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्नमाला का जो नाम है, एक्सरसाइज का जो नाम है वो है सदिश वेक्टर। ये सदिश है क्या? ये कौन सी बला आ गई? अब तो एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। आप मान लो कि बाइक से अजमेर जा रहे हो, अभी लॉकडाउन है ना भाई, अभी मत चले जाना, लेकिन मान लो मैक्स है तो माना है हमने। मान लो कि आप बाइक से अजमेर जा रहे हो। बाइक से कहां जा रहे हो? अजमेर जा रहे हो। आप बाइक खुद चला रहे हो। मैंने आपसे फोन करके पूछा कि भाई बताओ क्या स्पीड चल रही है, तो आप कहोगे सर बहुत कम है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैं चला रहा हूं। मैं आपसे पूछूंगा किस दिशा में जा रहे हो, तो आप कहोगे भाई अजमेर जा रहा हूं, अजमेर की दिशा में जा रहा हूं। यानी कि यहाँ मान लो कि पूर्व दिशा में है अजमेर, या अजमेर की दिशा ही ले लेते हैं अपन। अब आपको किसी और ने फोन किया, उसने आपसे पूछा कि भाई, माता पिता ने फोन किया होगा, वो आपसे पूछेंगे किस स्पीड से चल रहा है भाई। आपने उनको कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उन्होंने आपसे क्या पूछा? किस दिशा से, किस स्पीड से चल रहे हो? आपने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। मैंने फोन किया, मैंने क्या पूछा कि भाई किस स्पीड से चल रहे हो? आपने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। मैंने कहा चलो चल रहे हो तो जा किधर रहे हो? तो आपने कहा सर अजमेर की दिशा में जा रहा हूँ। आपके माता पिता ने फोन किया, उन्होंने आपसे पूछा कि भाई किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो आपने कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो यहां दो चीजें हैं, आप देखोगे अगर इसमें और इसमें आप डिफरेंस निकालना चाहोगे तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो दोनों में ही है, लेकिन आपने एक बात ज्यादा पूछी, वो क्या थी कि किस दिशा में जा रहे हो। यानी कि जहां परिमाण भी हो, ये क्या है? परिमाण। और मैंने आपसे क्या पूछ ली? दिशा भी पूछ ली। आपके माता पिता ने केवल क्या पूछी? स्पीड, यानी कि केवल ये क्या है? परिमाण। उन्होंने दिशा नहीं पूछा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ये जो राशि जो मैंने पूछी आपसे, जो भौतिक राशि, ये भौतिक राशियां है, तो मैंने जो पूछी उस भौतिक राशि में परिमाण भी था और दिशा भी थी। तो ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी ज्ञात हो, ऐसी भौतिक राशियां कौन सी राशियां कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। और ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, जैसे ये, तो ऐसी भौतिक राशियों का हम क्या कहते हैं? अधिक राशियां, अदिश राशियां कहते हैं। आगे होगी बात समझ में? यानी कि अगर परिभाषा कहूं मैं, सदिश की परिभाषा क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, वो भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती है। लेकिन ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, वह भौतिक राशियां क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। तो मैं आपसे बात करूंगा कि आपने अभी तक कौन कौन सी अदिश राशियां पढ़ी, तो आप कहोगे सर 9th 10th में जो हमने पढ़ा था, भले ही क्षेत्रफल ले लो, भले ही आयतन ले लो, ये क्या था हमारे पास में। और भी बहुत सारे उदाहरण है, अगर आप चेक करोगे तो उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे लंबाई की बात कर लूँ, वो भी क्या हमारे पास में एक अदिश राशि है, यहाँ लिख सकते हो आप लंबाई। या फिर मैं बात कर लूँ समय, तो समय में आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर 3:45 हो रहा है। मैंने कहा दिशा बता रहे समय की, आप कहोगे सर कौन सी बात कर रहे हो। तो वह ये सब जो हमने पढ़ा था, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया,
ये सब राशियां जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता था, ये सब राशियां क्या थी? अदिश राशियां थी। लेकिन अगर मैं बात करूं वेग, संवेग, त्वरण की, किसकी बात करूं? वेग की बात करूं, संवेग की बात करूं या फिर त्वरण की बात करूं, खूब सारी भौतिक राशियां हैं। ऐसी राशियां सब के सब क्या होती थी? हमारे पास में सदिश राशियां होती थी, वेग, संवेग और त्वरण। अगर मैं अदिश में लिखूं तो चाल को भी लिख सकता हूं। तो चाल और वेग में यही फर्क होता है, वेग से हमें दिशा का भी ज्ञान होता है। तो समझ में आ गई होगी बात, इसको नोट कर ले आप। अब आगे बात करते हैं अपन। देखो पहली बात, ये एक्सरसाइज जो है राजस्थान बोर्ड में एक्सरसाइज नंबर 13 सदिश जो है वो 7 मार्क्स की है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपने इसके, क्योंकि 13.5 तक है, 2 या 3 वीडियो बनेंगे, 2 या 3 वीडियो आपने ढंग से देख लिए तो 7 मार्क्स आपके आराम से कवर होंगे। और ज़्यादातर स्टूडेंट की यही डिमांड थी कि सर ये जो एक्सरसाइज है पीछे की 13, 14, 15, आगे हमारे प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी है, 3 डायमेंशियल है, त्रिविम है, और ये वेक्टर यानी कि सदिश जो है, ये आपकी समस्या ही थी। तो सबसे पहले इन्हीं का वीडियो बन रहा है। जो क्लास 11th में थे वो अब 12th में प्रमोट हो गए, तो वो भी फ़ायदा उठाए, क्योंकि पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो अभी 12th में है उनका एग्ज़ाम बाकी है, तो वो भी यहाँ से फ़ायदा उठाए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम बात करते हैं कि भाई सदिश है सर, तो सदिश को कैसे क्या, तो मैं कहूँगा देखो इसको समझते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट और समझते हैं। मैंने कोई भी रेखा, रेखा का मतलब तो आप समझते होंगे ना, रेखा, रेखाखंड और किरण, 3 चीजें आपने पढ़ी होगी। दिमाग में सोचो, क्या मैं आपसे पूछूं रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंस बता सकते हो? क्या इनकी परिभाषा आप बता सकते हो? रेखा की, क्या रेखाखंड की परिभाषा बता सकते हो या किरण की परिभाषा बता सकते हो क्या? अब ये मेरी गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है कि 90% विद्यार्थी जो है वो इनमें डिफरेंस नहीं पता। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स यूज किए हैं, शब्द उनको पता है कि हाँ सर होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये अपन को नहीं पता। अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि कंसेप्ट अपन इजी वे से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बेसिक कंसेप्ट पूरा तैयार होना चाहिए। अगर वो अपना तैयार हो गया तो फिर आप कहीं नहीं अटकोगे। नहीं तो हर बार क्या होगा, जैसे आप आगे IIT वगैरह के एग्जाम भी दोगे, ट्रिपल के एग्जाम दोगे या कोई भी एग्जाम दो, यानी कि एक ही एग्जाम होता है अभी, लेकिन जहाँ पे भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ दिक्कत आएगी कि बेसिक तो गया, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है एकदम बेसिक में से, और बेसिक अपना बहुत कमजोर रहता है, इसलिए ध्यान दें। रेखा क्या होती है? हम कहते हैं सूर्य से किरणें आई, कभी किसी टीचर या आपने कभी ऐसा कहा है क्या सूर्य से रेखा आ रही है? रेखा तो वैसे स्वर्ग में चली गई, लेकिन फिर भी आप कभी ऐसे कहते हो क्या कि भाई सूर्य से रेखा आ रही है? नहीं कहते। कारण क्या? सूर्य से किरणें क्यों आती है? तो आइए समझते हैं इसको भी। रेखा, लाइन जिसके इंग्लिश में कहते हैं लाइन, रेखा क्या होती है? जिसमें ना स्टार्टिंग बिंदु हो ना अंतिम बिंदु हो, मतलब इस साइड भी तीर का निशान, इस साइड में भी तीर का निशान, मतलब अनंत से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। अपन को पता ही नहीं होता स्टार्टिंग बिंदु यानी कि प्रारंभ कहां से हुई या अंत में क्या कहां होगी, ये अपन को नहीं पता। ये क्या कहलाती है? रेखा। अब बात करते हैं अपन रेखाखंड। रेखाखंड में क्या होता है? इस रेखा के अगर मैं भाग कर दूं, इस पर कट लगा दूं, मतलब यहां मैंने ए और बी लिख दिया, तो ये हमें क्या मिल गया? ए बी। अब इस रेखाखंड में क्या हो गया? ये ए से शुरू होता है और बी पर समाप्त होता है, या फिर बी से शुरू होता है और ए पर समाप्त होता है। अभी अपन को ये नहीं पता कि इसकी दिशा क्या है, अभी हम बात करेंगे, हम सदिश पढ़ रहे हैं क्योंकि दिशा की नॉलेज अब हम लेंगे। तो ये क्या कहलाता है? रेखाखंड। और बात करें किरण की, तो किरण की परिभाषा क्या होती है कि जो एक स्थान से शुरू होती है लेकिन खत्म कहां होती है अपन को नहीं पता, इनको अपन क्या कहते हैं? किरण। जैसे कि सूर्य से आई किरण, अब ये जाएगी कहाँ अपन को नहीं पता, घूम घुमा के गई, खड्डे में गई, समुद्र में, कहीं पे भी जा सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? किरण। क्योंकि स्टार्टिंग बिंदु तो कौन है? सन, सूर्य भगवान, लेकिन जा कहाँ रही है ये अपन को नहीं पता, ये क्या कहलाती है? किरण। तो ये फर्क होता है। रेखा क्या होती है? जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अपन को नहीं पता हो। रेखाखंड क्या होता है? जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अपन को पता हो। किरण क्या होती है? जिसका प्रारंभिक बिंदु तो अपन को पता हो लेकिन अंतिम बिंदु हमें पता नहीं हो, ज्ञात नहीं हो, वो क्या कहलाती है? किरण। तो अब हमने क्या किया? देखो, मैंने एक रेखा खींची है, अब इस रेखा को मैंने तीर के निशान दे दिए। तीर के निशान दे दिए मतलब मैंने इसका क्या फिक्स कर दी है?
दिशा फिक्स कर दी है, इसलिए इस रेखा को मैं क्या कहूंगा, डिस्ट रेखा। क्या कहूंगा, डिस्ट रेखा। और इसको डॉट डॉट आगे कर देता हूं, मतलब ये चलती जाएगी, शुरू कहां से हुई पता नहीं, दिशा दे दी, दिशा के कारण इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, डिस्ट रेखा। अब इस डिस्ट रेखा में, ये तो क्या है, डिस्ट रेखा। अब इस डिस्ट रेखा में मैं कुछ प्रतिबंध लगा देता हूं, मतलब ए से बी, मैंने क्या लगा दिया, ए से बी। तो अब इस ए बी की भी दिशा है, क्योंकि डिस्ट रेखा की दिशा ऊपर की तरफ मैंने लगाई, तो ए बी की कुछ दिशा होगी, तो ये ए बी कहलाता है डिस्ट रेखाखंड। क्या कहलाता है, डिस्ट रेखाखंड। डिस्ट रेखाखंड क्यों कहा है, क्योंकि रेखाखंड तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि अगर प्रतिबंध लगा दे, कहां से शुरू हो कहां समाप्त हो, तो वो रेखाखंड होता है। लेकिन क्योंकि इस रेखाखंड की दिशा हमें पता है, इसलिए ये कौन सा रेखाखंड है, डिस्ट रेखाखंड इसको हम कहते हैं। कोई प्रॉब्लम। और इस डिस्ट रेखाखंड का अगर मुझे पूछा जाएगा आधार क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, इस डिस्ट रेखाखंड का आधार डिस्ट रेखा एल है। यहां एल लिखा है हमने, लिख देते, नहीं लिखा तो ये जो रेखा थी, लाइन होती है, लाइन को एल से लिखते हैं, तो लाइन, ये डिस्ट रेखा है। इस डिस्ट रेखा के हमने क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया ए से बी, तो ए से बी हमें रेखाखंड मिला। ये इस रेखाखंड की हमें दिशा पता थी, इसलिए कौन सा रेखाखंड हो गया, ये डिस्ट रेखाखंड हो गया। फिर हमने कहा कि इसका आधार, अब ये आधार क्या होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं किस पे खड़ा हूं भाई, फर्श पे खड़ा हूं, तो मेरा आधार क्या है, फर्श। तो ये रेखाखंड किस पे खड़ा है, ये रेखाखंड खड़ा है डिस्ट रेखा पर, तो इसका आधार क्या हो जाएगी, डिस्ट रेखा अल होगी। अभिदिशा की बात करूं इसकी, इस डिस्ट रेखाखंड की अभिदिशा या सेंस कह सकता हूं मैं इसको, सेंस, अभिदिशा। इस डिस्ट रेखाखंड को अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए बी, और इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, तीर का निशान। तीर का निशान का मतलब क्या हो गया, अगर ये ए बी है केवल, तो ये एक रेखाखंड है, लेकिन अगर इसके ऊपर तीर का निशान लगा दिया, मतलब इसकी दिशा फिक्स कर दी हमने ए से बी। कहां से फिक्स कर दी, ए से बी, यानी कि ये क्या है, इसकी अभिदिशा कहां से है, ए से बी। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, बी ए, और तीर का निशान लगा दूं, तो मतलब इस डिस्ट रेखाखंड की दिशा कहां से होगी, बी से ए। कहां से होगी, बी से ए। कोई प्रॉब्लम है। अब बात करता हूं मैं, इस डिस्ट रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। तो हम बात करते हैं डिस्ट रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, तो मैं क्या कहूंगा, डिस्ट रेखाखंड ए बी की लंबाई परिमाण ए बी या ए बी का मापांक होगी। क्या कहा मैंने, इसका परिमाण होगा ए बी, या फिर क्या होगा, मापांक ए बी होगा। अब इसका मतलब समझिएगा, परिमाण का मतलब तो आप समझ गए, ये लंबाई 5 है, तो इसका डिस्ट रेखाखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5, 6 है, तो 6 सेंटीमीटर में, मीटर में, कुछ में भी हो सकती है। यहां मैंने एक वर्ड यूज किया है ए बी और मॉड्यूलस, ये होता है सदिश का मापांक। ये क्या होता है, किसी सदिश का मापांक। अब ये किसी सदिश का मापांक क्या होता है, ये बात करेंगे अपन। पहले एक बार यहाँ पे ये नोट कर लो। देखो वापस बात करें अपन, हमने क्या कहा कि हमने एक त्रिविम में, 3 डायमेंशनल में एक रेखा खींची, उसकी दिशा हमने फिक्स की, इसलिए इसको एक डिस्ट रेखा कहते हैं। इस डिस्ट रेखा पर हमने 2 बिंदु लगा दिए, इसको प्रतिबंध कर दिया, तो ये ए से बी, ये क्या हो गया, एक डिस्ट रेखाखंड हो गया। इस डिस्ट रेखाखंड कहाँ स्थित है, एल, रेखा एल, डिस्ट रेखा एल पर स्थित है, इसलिए इसका आधार क्या हो गया, डिस्ट रेखा एल हो गया। हमने इसकी अभिदिशा की बात की डिस्ट रेखाखंड की, अगर मैं ए से बी लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा, ए बी पर तीर का निशान, तो इसका मतलब होता है ए से बी की ओर दिशा है। अगर इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, बी से ए और तीर का निशान लगा देता हूं, तो इसका मतलब इसकी दिशा बी से 1 है। और हमने एंड में लिखा इसकी लंबाई, तो हमने कहा लिखा डिस्ट रेखाखंड ए बी की लंबाई परिमाण ए बी, यानी कि ए बी का परिमाप ये 5, 6, 7, 8 कुछ भी होगा, या फिर हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का मापांक। अब ये मापांक क्या होता है, अभी बात करते हैं।
अगर मैं बात करूं किसी सदिश के मापांक की, तो मापांक क्या होता है? किसी सदिश का मापांक एक धनात्मक वास्तविक संख्या होती है जो कि उसके परिमाण अथवा उसको प्रदर्शित करने वाले डिष्ट रेखाखंड की लंबाई को व्यक्त करता है। समझिएगा इसको। किसी सदिश का मापांक एक धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या का मतलब आप समझ गए होंगे पॉजिटिव होगा। वास्तविक का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। आपने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों देखी होगी। हम क्या कह रहे हैं? वास्तविक संख्या होती है जो उसके परिमाण, या तो उसके परिमाण को शो करेगा या उसको प्रदर्शित करने वाले दिष्ट रेखाखंड की लंबाई को प्रदर्शित करता है, वह उसका क्या कहलाता है? मापांक कहलाता है। मतलब ये ए बी है। अब इस ए बी का, क्योंकि अपन को पता नहीं, अगर हम माप के खींचे तो हम क्या कहेंगे? भाई ए बी एक 6 सेंटीमीटर का है, ये इसका परिमाण है। अगर मैं कहूँ ए बी की लंबाई तो 6 सेंटीमीटर, ये एक भौतिक राशि अदिश हो गई क्योंकि दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा। और लंबाई हमेशा, अभी हमने जब अदिश राशि में लिखा था तो लंबाई को किस में लिखा था? अदिश राशि में लिखा था। तो ए बी, अगर मैं ए बी का मापांक लिखूंगा तो वो क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या हो गया? किसी सदिश का मापांक एक धनात्मक है भाई। वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक भी है, जो उसके परिमाण को शो कर रही है, अथवा उसको प्रदर्शित करने वाले दिष्ट रेखाखंड, इसको प्रदर्शित करने वाला दिष्ट रेखाखंड की लंबाई, इसकी लंबाई भी 6 है। तो मापांक का मतलब आप समझ गए होंगे मापांक क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं। अगर कोई लिख नहीं पा रहा तो इसको आराम से पॉज कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले, बाद में लिख ले, या पॉज करके ही लिख ले। तो अब हम बात करने वाले हैं सदिशों के प्रकार की। देखो, अलग अलग प्रकार के सदिश होते हैं। और सबसे पहली बात, जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक्सरसाइज जो है वो 7 मार्क्स के, आराम से इसका बेसिक आराम से समझे, एक एक चीज़ जरूर समझे, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन ऐसा अटपटा सा आ जाए, एक सब चेंज आने से आप कहो कि ये हो क्या गया। तो इसलिए आराम से इसको देखें और आपके जो दोस्त है उसके साथ लगातार इनको शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो अगला वीडियो होगा वो आपको प्रोवाइड हो जाए। क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया हुआ होगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे आप ऐसा नहीं हो कि कहीं बीच में ही एक वीडियो देख के उसके बाद दूसरा वीडियो आप तक पहुंच ही नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं सदिशों के प्रकार की। तो सदिशों के प्रकार में पहला प्रकार जो होता है वो होता है मात्रक सदिश। कौन सा होता है? मात्रक सदिश। मात्रक सदिश किसे कहते हैं? ऐसा सदिश जिसका मापांक इकाई हो, ऐसा सदिश जिसका मापांक इकाई हो, वो क्या कहलाता है? मात्रक सदिश कहलाता है। अब ये मात्रक सदिश निकाला कैसे जाता है इसके आगे बात करेंगे। अभी मैं मात्रक सदिश का एक सूत्र लिख रहा हूँ। मान लो कि सदिश ए है और उसका हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो मात्रक सदिश लिखा जाता है ए कैप। ए के ऊपर हमने क्या लिखा है? कैप। ये जो चिन्ह है ये किसको शो करता है? कैप। और अगर किसी के ऊपर भी सदिश के ऊपर कैप लगा हुआ है, इसका मतलब वो किसको शो करता है? मात्रक सदिश को। किसको शो करता है? मात्रक सदिश को। तो ए कैप को हम कैसे लिखेंगे? ए सदिश बट्टा ए का मापांक। तो मात्रक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका मापांक इकाई हो। तो हमने क्या लिखा है? ए कैप। कैप का मतलब क्या होता है? मात्रक सदिश। और इसको निकालने का तरीका क्या है? ए सदिश में उसके मापांक का भाग दे दो तो हमें क्या मिल जाएगा? मात्रक सदिश। दूसरी हम बात करते हैं, वो क्या है? शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। तो वो क्या होगा? ऐसा सदिश जिसका मापांक, यहां हमने लिखा इकाई हो, तो वो क्या कहलाता है? मात्रक सदिश। यदि मापांक क्या हो जाए? शून्य हो। क्या हो जाए? शून्य हो जाए।
ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो वह शून्य सदिश कहलाता है। अब यहां इन दोनों में डिफरेंस समझना, यहां हमने कहा किसी का मापांक क्या हो जाए, एक हो जाए, इकाई हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश। यहां हम क्या कर रहे हैं, किसी का मापांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता, शून्य सदिश कहलाता है। यहां मैं लिखूंगा, मान लो AB है और AB का मापांक 1 है, तो मैं क्या कहूंगा, हाँ भाई ये AB जो सदिश है वो क्या है, इकाई है, मात्रक सदिश है, इसका इकाई मापांक है। मैं आपको कहूंगा इसकी दिशा क्या है, आप कहोगे A से B है, तो मैं कहूंगा वेरी गुड, इसका परिमाण आपने बताया, यानी मापांक और परिमाण एक ही चीज है, तो परिमाण तो इसका 1 है और इसकी दिशा क्या है, A से B। लेकिन यहां अगर मैं ऐसे लिख दूं 0, तो मैं आपसे अब ये पूछूंगा कि यहां जो AB है सदिश जो दिया हुआ है, इसका मापांक, इसका परिमाण कितना है, तो आप कहोगे कि सर परिमाण जो है, परिमाण जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब मैं आपको कहूंगा इसकी दिशा क्या है, तो आप कहोगे सर वही तो बात है, A से B, तो मैं आपको कहूंगा यहां आप गलत हो। रीजन क्या है, ये शून्य सदिश है और शून्य सदिश में प्रारंभिक व अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। क्या होते हैं भाई, संपाती होते हैं। संपाती का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, मतलब ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट इसकी के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है, शून्य सदिश। तो यहां पर हम कहेंगे ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, A और B एक दूसरे के ऊपर है, तो यहां हम दिशा डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब ये कि शून्य सदिश का परिमाण जो है या मापांक जो है वो तो 0 के बराबर होता है, लेकिन इसकी दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती, ये स्वेच्छ होती है। आप A से B कहोगे तो भी ठीक है, B से A कहोगे भी तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक है। ये छोटा सा वीडियो इसलिए है कि ये सभी विद्यार्थी जो है उनको पता चले कि एग्जामिनेशन अड्डा पर 12th क्लास की राजस्थान बोर्ड का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे जोड़े। अब लगातार आपको वीडियो मिलेंगे और ये जो सदिश है ये हम कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो में पूरा हो जाए। आज का वीडियो हो गया है, 2 और वीडियो लेके 13.5 तक का पूरा बेसिक और सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लगातार आगे बढ़ेंगे। तो आपसे यही कहना है कि आपके जो विद्यार्थी या आपके जो दोस्त है, आपके जो परिवार रिश्तेदार जो भी 12th क्लास में, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें जिनसे उनकी मदद मिले, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको थोड़ी सी हेल्प यहाँ से मिलेगी। धन्यवाद।